हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है रचित प्रिंट्स। इस कंपनी का हम थोड़ा सा आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसकी जो आज के दिन वैल्यू है वो किस तरीके से सही लग रही है या कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। उसके हिसाब से फिर कंपनी अपना आईपीओ भी लेके आ रही है, तो उससे जो पैसे उठाने वाली है उससे क्या कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की वैल्यूएशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सो आज के दिन इस कंपनी का जो पूरा वैल्यू लगाया जा रहा है लगभग 73 करोड़ रुपए, 73 CR के आसपास में लगाया जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी, वैसे बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही है, 2003 के आसपास की, तो लगभग 22 साल काफ़ी ठीक ठाक उम्र देखने को मिलती है। तो ये इतने सालों की कंपनी है। और साथ में क्या काम करती है, तो ये जो फैब्रिक जो बिजनेस होता है उसके अंदर में जैसे जो वीविंग होती है, मतलब फैब्रिक बनाना, राइट राइट, उससे फिर जो कपड़ा है उसके ऊपर में प्रिंटिंग करना, एंड फैब्रिक के भी अदर अदर डिफरेंट टाइप्स के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। राइट, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसकी जो आज के दिन जो इसको संभाल रहे हैं, उनका नाम जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज अनुपम कंसल। ये आज के दिन इसको संभाल रहे हैं। इनके पास में मैक्सिमम जो मालिकाना हक है इनके पास में, और नैना कंसल, दो लोगों के पास में अच्छा खासा मालिकाना हक रहने वाला है इस आईपीओ के बाद में भी। अब वैसे देखा जाए तो इस पूरी जो कंपनी की शुरुआत है एज ए प्राइवेट लिमिटेड 2003 के अंदर में शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 2024 में इन्होंने अपने आप को जो है कन्वर्ट कर लिया था पब्लिक लिमिटेड के अंदर में। अभी उसके बाद में जो कब कब इन्होंने कितना टर्नओवर है वो अचीव किया उसकी आप इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पर देख सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी अपना दे रही है टर्नओवर का, कि कब कब हमने कितना कितना टर्नओवर अचीव कर पाए। राइट, तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। साथ में ही जो 54 ईयर्स की एज देखने को मिलती है जो कंपनी को चला रहे हैं उनकी। और यहाँ पर उनके पास में जो आज के दिन जो एक्सपीरियंस वगैरह है, कब से चला रहे हैं एंड एवरीथिंग, जो टेक्सटाइल बिजनेस हो गया या फिर जो कपड़े का जो बिजनेस होता है उसमें कितना एक्सपीरियंस है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं, 2 लाख रुपए इस कंपनी से सैलरी उठा रहे हैं। और जो कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं देखने को मिल रहा है। और जो फैक्ट्री जो यूज़ कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो 90 ईयर्स के लीज के ऊपर में है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में कंपनी ने ले रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर में आज के टोटल मिला के 96 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ओवरऑल रोल अनस्किल्ड स्किल्ड सब कुछ मिला करके टोटल 96 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं टोटल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो कि आज के दिन देखने को मिल रहा है, हर साल जो है इसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाती ही जा रही है। राइट, अब ये जो निटेड, एक तो होता है फैब्रिक, जो निटेड फैब्रिक होता है, राइट, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स बनते हैं। सो निटेड फैब्रिक कंपनी बनाती है, प्रिंटेड फैब्रिक जो कंपनी जो बनाती है, साथ में ही जो पिल्लो फैब्रिक है वो बनाती है, रैप नीट फैब्रिक बनाती है, बाइंडिंग टैप बनाती है। तो इन सब की अलग अलग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनके पास में देखने को मिल रही है। अब ये क्या क्या होते हैं इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले स्क्रीनशॉट्स के अंदर में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से दिखता है कौन सा पर्टिकुलर फैब्रिक जो है। राइट, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने पिछले साल के मुकाबले हर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। एंड बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक्चुअल यूटिलाइजेशन, जो यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हैं, तो वो देखने को मिलेगा। नीटेड फैब्रिक का यूटिलाइजेशन यहाँ पर 12 लाख मीटर के आसपास में यूटिलाइज कर पा रहे थे, फिर यहाँ पे 15 लाख 60 हज़ार, और यहाँ पर 18 लाख 85 हज़ार के आसपास में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगेन देखते हैं तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है। प्रिंटेड फैब्रिक का चेक करते हैं तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कंपनी का जिस चीज़ का पर्टिकुलरली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन अच्छा खासा रहा उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी जो है स्टेगनेंट है, मतलब उनको जो उन्होंने शुरुआत में इंस्टॉल किया था वही पड़ी हुई है, वही मशीनरी पड़ी हुई है। बाकी नेटेड फैब्रिक की जो है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं डिमांड भी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। बट जो बाकी फैब्रिक्स हैं उनकी डिमांड जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि इनके पास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पड़ी हुई है। और ये बाइंडिंग टेप का इंस्टॉल जो यूटिलाइजेशन है वो तो बिल्कुल ऐसे नील बट्टे सन्नाटा सा ही देखने को मिल रहा है, कुछ खास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं नीटेड फैब्रिक का 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, प्रिंटेड फैब्रिक का 38-70% का, रैप नीट फैब्रिक का चल रहा है। सो बेसिकली एक ही पर्टिकुलरली मेजोरिटी इनका देखने को मिलता है, राइट, जिसके आप लोगों ने जैसे भी चेक किया था। ये इनकी मशीनरीज हैं, आप इनकी फैक्ट्रीज की मशीनरीज को आप लोग आराम से देख सकते हैं जो इन्होंने लगवाई हुई है अपनी फैक्ट्री के अंदर में, जिनकी कुछ कुछ फोटोज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रेफरेंस के लिए लगाई है। राइट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू किस पर्टिकुलर सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रहा, तो यहाँ पर नेटेड फैब्रिक जो मैट्रेस का फैब्रिक होता है, जैसे हम लोग गद्दा जो हम मंगवाते हैं बेसिकली, राइट, मैट्रेस जो मंगवाते हैं बेड के लिए, तो उसके ऊपर में जो एक अलग टाइप का फैब्रिक आता है, अलग कपड़ा होता है, वो जो स्पॉन्जी टाइप गद्दा सा टाइप, वो जो पर्टिकुलर है उसकी सबसे ज़्यादा इसकी आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और उसी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन इसका देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो वो आपने पैटर्न देखा भी हो, राइट, आपने अगर गद्दा मंगवाया, घर में गद्दा लगा हुआ है,
जैसे कर्लोन का हो गया, स्लीपवेल का गद्दा हो गया, तो इस टाइप के जो आपको फैब्रिक का प्रिंट देखने को मिलता है वो ये कंपनी आज के दिन बनाती है। ये रैपनिट फैब्रिक है, ये और भी आपको प्रिंटेड फैब्रिक ये वाला आपको देखने को मिलता है, और ये कंफर्टर बनाती है। खैर प्रिंटेड फैब्रिक से कंफर्टर भी आगे बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके आज के दिन जो सबसे बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं वो शीला फोम जो कि है अपने स्लीपवेल जो कंपनी है, वो इनकी सबसे बड़ी क्लाइंट देखने को मिले। दूसरा कर्लोन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वो भी जो है स्लीपवेल कंपनी की सब्सिडरी है, अगेन कर्लोन भी। एंड प्राइम कंफर्ट प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड कोयर फोम, ये भी उसी से रिलेटेड है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो शीला फोम है। दैट मीन्स की स्लीपवेल कंपनी इस कंपनी की सबसे बड़ी कस्टमर है, वही इससे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आज के दिन ले रही है। और 2023 के यहाँ पर मार्जिन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तो 2023 के नंबर है। ये वाले जो नंबर्स हैं ये 2025 के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो इंक्रीज है यहाँ पर हर साल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जो है कस्ट इनका जो जो रेवेन्यू है वो पर्टिकुलर 35-15 और कोयर, तो यहाँ पर लगभग 50% के आसपास में बिजनेस सिर्फ एक ही कंपनी से आ रहा है। तो वो जो जो एक ही कस्टमर से जो फोकस है, राइट, तो अगर वो कस्टमर हट जाता है तो कल को दिक्कत हो सकती है। पास्ट के मुकाबले अगर 2023 का डेटा यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 42%, और कोयर के यहाँ पर लगभग कंपनी जो जितना रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ कंसर्न में इंक्रीज ही हुआ है इनका रेवेन्यू के अंदर में। दैट्स अगेन ओके, दैट्स अगेन फाइन, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। सो अब तक हमने देख लिया कि कंपनी क्या करती है। बेसिकली एक पर्टिकुलर कपड़ा होता है जो कि हमारे मैट्रेसेस में यूज होता है, वो पर्टिकुलरली इस उसी बिजनेस के अंदर में मेनली ये काम कर रही है। बाकी जितने भी बिजनेस इसके और जो कपड़े वाले हैं उसमें कुछ खास इनका हाथ है नहीं। और उस पर्टिकुलर कपड़े का भी सिर्फ एक ही बड़ा कस्टमर है, वो है स्लीपवेल, जो कि एक जाना माना कस्टमर है। और उस स्लीपवेल की जो आज के दिन जो डिमांड है वो मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज हर जगह क्योंकि गद्दा जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बहुत प्लेयर्स आ चुके हैं, राइट, इस वक्त। और लोकल प्लेयर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और लोकल प्लेयर्स भी जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उनको कंपटीशन दे रहे हैं। अगर आप लोग लोकली भी जाओगे तो गद्दा बनवाने के लिए तो आपको बेस्ट क्वालिटी गद्दा बना के दे देते हैं वो, और वो भी गारंटी लेने लग गए हैं अब तो, ये जो दूसरे जो ब्रांडेड लेते हैं उस तरीके से। तो कंपटीशन बहुत ही सीवियर है यहाँ पर, जिसकी वजह से एसएफएल जो स्लीपवेल कंपनी है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है आज के दिन। काफ़ी 50% के आसपास में शीला फोम एसएफएल का जो स्टॉक है उससे ज़्यादा टूट चुका है ऑलरेडी, और अभी भी टूटता ही जा रहा है। और तो ये जो फ्यूचर के अंदर में इस कंपनी की डिमांड जो है ये बने रहे, तो इस पर थोड़ा सा सवाल है, वो भी एक ही कंपनी की वजह से। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे एक रिस्क नज़र आता है। और थोड़ा सा एक बार बैलेंस शीट को भी इसका चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरी कंपनी के अंदर में मिला के देखा जाए तो 26 करोड़ रुपए लगे हमें टोटल मिला के, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 12 करोड़ रुपए है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज फाइन अगेन ओवर हियर। ज़्यादा लोन भी कंपनी के ऊपर में आज के दिन लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो फ्लक्चुएटिंग है, बट स्टिल रिकवरेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। यहाँ पर भी अगेन कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। दो लोन थोड़ा ज़्यादा है कंपनी की साइज के हिसाब से यहाँ पर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो अर्निंग्स कर रही है, कमाई जो कर रही है, कमाई जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, दो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी चीज, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 32 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला है। ऐसा ये बोल रहे हैं कि हमने इतना प्रॉफिट निकाल लिया है। दैट्स अगेन ओके। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू के साथ में खर्चा भी बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने के साथ में कंपनी का जो प्रोडक्ट की जो ये देखो एक चीज़ और, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो भी ठीक ठाक लेवल से चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ खास बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो अदर एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाए हुए दिखाए हुए हैं, राइट, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास में निकाली है। दैट मीन्स कि ये जो इनका जो नेट प्रॉफिट मेनली आया है वो प्राइस इंक्रीज की वजह से आया, जिसकी वजह से इनके जो अदर खर्चे हैं वो स्टेगनेंट रह गए, क्योंकि खर्चे तो वहीं पर रुक गए, पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस पर्टिकुलर कपड़े के ऊपर में बढ़ गया, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट बढ़ गए। तो ये जो मार्जिन है ये अब आज के दिन देखा जाए तो कितना परसेंटेज देखने को मिल रहा है, तो ये लगभग 10% के आसपास या उससे ज़्यादा, लगभग 11-12% के आसपास में देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, 11% मान के चलो। तो 11% का नेट मार्जिन निकाल ले पा रही है, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम लोग टेक्सटाइल बिजनेस की और कंपनियां देखते हैं तो उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट 11% का निकाल ले पाना, इट्स वेरी ह्यूज, राइट। तो इसके बने रहने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार कैश भी देख लेते हैं कि ये जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमाया है क्या ये कैश में भी आ रहा है या फिर अटक जा रहा है। तो इनका एक ही कस्टमर है, काफ़ी टाइम से एक ही कस्टमर बना रह रहा है, तो अटकना तो नहीं चाहिए, और काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी का इनके पास में कस्टमर है तो अटकना तो नहीं चाहिए।
बट स्टिल लेट्स सी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से इनका जो प्रॉफिट है वो 46 लाख का कैश भी आया है। अब ये क्या पॉजिटिव सेंस में आया है कि नेगेटिव सेंस में आया है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिवली ये जो पैसा है इनके पास में आया है। और पिछले साल का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 9 करोड़ रुपए का इनके पास में कैश आया है। तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है कि नेगेटिव सेंस में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने इन्वेंट्री निकाल दी जिसका पैसा इनके पास में कैश आ गया, और यहाँ पर ट्रेड्स पेबल रह गए जिसकी वजह से कैश बच गया। बट स्टिल पॉजिटिव सेंस में ही, दैट मीन्स की कंपनी कैश भी कमा रही है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी कमा रही है और कैश भी कमा रही है। तो दैट दी, और कंपनी काफ़ी 2003 की चलती आ रही है, क्लाइंट अच्छा है। तो यहाँ पर आपने अब देख लिया कि कंपनी में दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, वो है एक ही क्लाइंट है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का बस वो ये है कि वो अलग अलग सब्सिडरीज हैं, बट एक मेजर क्लाइंट इनके पास है। बाकी इनका 50% जो बाकी बिजनेस है वो दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनसे आता है, जिनका इन्होंने नाम नहीं दिया है, और बाकी छोटे मोटे कस्टमर्स जो हैं उनसे भी आता है। सो अब ओवरऑल जो बात बन रही है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर मैट्रेस के ऊपर का कपड़ा बनाती है, और कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो पर्टिकुलर कपड़ा बनाने वाली वो ज़्यादा नहीं है। तो अब ये जितनी भी कंपनियां, दूसरे कस्टमर लोकल हो गए, जो दूसरी कंपनियां हो गई, उनको उस कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर वो इनके पास में है। मैट्रेस बनाना आसान है, बस वो कपड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, उनकी मशीन इनके पास में। ये नहीं दूसरा कपड़ा बनाने वाली कंपनियां ये कपड़ा नहीं बना सकती हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, बट आज के दिन नहीं बना रही, इसलिए इनका मार्जिन 11% के आसपास नेट मार्जिन बना रह रहा है। दो आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी, आज के दिन ज़्यादा वैल्यू भी नहीं लगाई है, 70 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। एंड आई एम होपफुल इन द स्लीपवेल भी ब्रांडेड काफ़ी पुरानी है, और उसके साथ टाई अप इतना लंबा रह पाना वो भी अच्छी बात है। तो दीज ऑल आर पॉजिटिव सिग्नल्स, बट थोड़े से आपने नेगेटिव सिग्नल्स मैंने आपको बताए, वो भी यहाँ पर आपको ध्यान में लेके चलता पड़ेगा। अब ओवरऑल जो व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के वो ठीक ठाक मेरा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, बट लॉन्ग टर्म का भी पॉजिटिव नहीं बन रहा है। बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव नहीं बन रहा, बस 1-2 साल तक का पॉजिटिव बन रहा है इसके अंदर में। एंड बाकी शॉर्ट टर्म का लिस्टिंग गेन का भी थोड़ा बहुत चांसेस यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर किया हुआ। एक बार और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पी और पीबी रेशियो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर टोटल जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए निकाला है, बट हम थोड़ा सा एक बार काट लेते हैं, 4 करोड़ के हिसाब से चेक करेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 18 का निकल के आता है। 18 का जो पी रेशियो है वो इस पर्टिकुलर ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्थ इस 12 करोड़ रुपया, और यहाँ पर 19 करोड़ रुपया और उठा रही है, तो लगभग 30 करोड़ रुपया मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो 30 करोड़ के हिसाब से कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो यहाँ पर कितनी हो गई थी, 60 सौ लगभग 2.5 का पीबी रेशियो है, राइट। तो 2.5 का पीबी रेशियो भी इज अगेन कंसिडरेबल है कंपनी की पुरानी चीज़ों को देखते हुए, और 90 ईयर्स की लीज की पुरानी फैक्ट्री है, एंड फैक्ट और सब बाकी सब कुछ ओन्ड देखने को मिल रहा है, तो वो कोई भी दिक्कत और नज़र नहीं आ रही है, और फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ चीज़ देखने को मिल रही है, और कोई दिक्कत भी यहाँ पर अब तक तो हमको नजर आई नहीं। और मालिक लोगों के पास में 67% मालिकाना आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है, राइट। तो अब ये आईपीओ जो है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में खुलेगा। अब आपको इसमें लगाना है या नहीं वो आपकी खुद की चॉइस है। बाकी एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है खम्बाटो सिक्योरिटीज़, और इनके जो पास्ट के जो आईपीओज रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी रही हैं, तो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेज कुछ खास अच्छी नहीं रही हैं, एंड यूजुअली बेकार ही देखने को मिली है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल आपको दे सकता है ये, कि ये जो कंपनी है डिवाइन पावर एनर्जीज, इस पर्टिकुलर कंपनी का 2024 में इन्होंने आईपीओ लेके थे उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक रहा है, बाकी बेकार ही देखने को मिला है। लिस्टिंग गेन अच्छा खासा देखने को मिला है, बट स्टिल बाद में वापस आईपीओ प्राइस से भी नीचे जा चुके हैं कुछ कंपनियों के स्टॉक्स। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव की लॉन्ग टर्म का हम लोग यहाँ पर व्यू ना बना के चलें तो बेटर है। लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत व्यू बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में वो व्यू बना के चल सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना तो वो हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज इसमें कंपनी छोटी है, पुरानी है, मैनेज्ड है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन अल्टिल वी फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। फ्यूचर जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं उनके अंदर में अब तक तो ठीक नजर आ रही है। दैट्स ऑल माय व्यू इज फाइनली। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। सी यू टुमारो।